हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हम दे दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी अब उसी तरह से है। थोड़ा सा शांति से, बार बार कहते हैं आपको शांति से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए क्या कहता है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कोई भी कॉर्ड है जो सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, यानी आपका कोई कॉर्ड है, फिगर अवश्य बनाइएगा, फिगर में कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा। कोई भी कॉर्ड है जो सेंटर पे आपका कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यही क्वेश्चन कहता है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल रेडियस 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल 60 एट द सेंटर, जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। इसका माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का ही। माइनर मेजर सेगमेंट का तो एरिया हम लोग को फॉर्मूला पता है और आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए आपके पास है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये है आपका 60 है, तो मेरे पास क्या क्या है, रेडियस है, रेडियस इक्वल टू आपका है 15 सेंटीमीटर, और एंगल यानी आपको सेक्टर एंगल कितना है आपके पास 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर, आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लीजिए। देयरफॉर आपका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे आप इस ट्रायंगल का एरिया, आपका ये 60 है, ये 60 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी 60 और ये भी 60, ये क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर है ना, यानी साइड स्क्वायर। इससे भी निकाल सकते, नहीं तो हम आप लोग जो फॉर्मूला प्रूव किया है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो चलिए उसमें हम लोग को कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आपका थीटा है, आपका 60 डिग्री है, ये है तो एरिया ऑफ सेक्टर और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो आपके पास थीटा है कितना 60 डिग्री, और आपका रेडियस थीटा 360 हो गया, रेडियस पाई का वैल्यू मेरे पास है, दूसरा वैल्यू नहीं रखना है, नहीं तो फिर आंसर मिलने में बहुत कठिनाई होगी। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, तो यहाँ लीजिए 3.14। आर स्क्वायर, आर कितना है 15, यानी 15 का स्क्वायर माइनस हाफ रेडियस, आर का रेडियस आपको पता है, तो यानी हाफ आर स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह कौन है 60 डिग्री। यही तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर है, यानी इस ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो आपको प्रूफ करके दिए हैं, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और नहीं तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि रेडियस इक्वल है, तो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल करके इसमें माइनस कर देंगे। ये भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग फार्मूला यूज़ कीजिएगा, तो कमज़ोर बच्चा कन्फ्यूज़न में फंस जाता है। इसलिए हम आपको एक फार्मूला दे दिए हैं जिससे आप फार्मूला यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आपका 6 6 36 हो गया। अब ये आपको क्या हो गया 1/6, क्या हो गया आपका 1/6 इंटू 3.14 और 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर भी हो गया। अब इसमें आपका 1/2 और 15 का स्क्वायर 200
25 और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ये निकल गया। अब देखिए मेरे पास क्या है, ये 225 200 ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कैलकुलेशन में आसान होगा तो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 225 कॉमन ले लीजिए। अब ब्रैकेट में क्या बचा 3 पॉइंट कितना है 14/6 माइनस आपके पास √3 का वैल्यू यहाँ पर है 1.73, √3 का वैल्यू 1.73 यानी 1.73 और बाय आपका 2 2 जा यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 4। अब दोनों डिवाइड कर दीजिए 2 2 5 और इसको आपका डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.523 और इसको माइनस कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा 1.732 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.432। ये दोनों आपका हो गया। अब आइए आगे बढ़िए, यानी 2 2 5 अब दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 0.09। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया 20.475। अब क्या है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया। अब आइए में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट में तो कुछ नहीं है, आपको आसानी से आप फॉर्मूला में दीजिए, लेकिन हाँ कैलकुलेट बढ़िया से कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है। अब आइए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इसमें क्या हो गया पाई आर स्क्वायर में हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपका पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर और माइनस ये माइनर सेगमेंट मेरे पास कितना है इतना 20.1475 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए 15 का स्क्वायर तो अब आपका क्या हो गया 3.14 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.475 ये तो हो गया आपका। इसका मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा ये दोनों को तो आपका आएगा 706 इंटू 5 माइनस आपका 20.475। अब इसको माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो आपके पास आएगा कितना 686.025 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर आपका ये हो गया, यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और दूसरा आंसर आपका ये हो गया ये यानी हम लोग दोनों आंसर निकाल लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी हो गया और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन 6 का यही दो चीज़ निकालना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से है, थोड़ा सा आपका अंतर है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर subtended an angle 120 at the center 120 at the center यानी थीटा 120 दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। यहाँ खाली माइनर सेगमेंट ही निकालना है ये चीज़, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका क्या है थीटा इक्वल टू कितना है 120। तो साइन 120 तो आपको पता नहीं है, साइन 120 पता नहीं है, इसीलिए हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। सेक्टर तो मेरे पास है इतना डिग्री और आर इज इक्वल टू मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो एरिया हमको साइन 120 मेरे पास नहीं है, हम लोग साइन 120 के बारे में पढ़े नहीं है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB।
तब क्या हो जाएगा, ये आपका साइड ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड एंगल को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर आपका एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM इज इक्वल टू कितना, 60 60। ये भी 60 और ये भी 60। अब ये 60 है और ये 90 है। अब इस ट्रायंगल में हम OM भी निकालेंगे, AM भी निकालेंगे, तभी हमारा संभव है। ऐसे हमको निकालने में बहुत परेशानी होगी। तो इस ट्रायंगल में एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब आइए साइन 60, देखिए 60 के सामने वाला ये P का काम करेगा और ये B का काम करेगा, क्योंकि हमारे पास अगर इस ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमको AB भी चाहिए, AB भी चाहिए और OM भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो साइन 60 के लिए क्या होगा आपका AM बाय OM, यानी साइन 60 आपका साइन P बाय H। तो साइन 60 का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, √3/2 इक्वल टू AM बाय OM। तो अब आपका AM चाहिए, AM 2AM इक्वल टू √3 OM, यानी √3 OM मेरे पास क्या है, 12√3। OM मेरे पास कितना है, 12√3। तो अब आपका AM इक्वल टू क्या हो गया, 12√3/2 यानी 6√3। 6√3 मेरे पास AM निकल गया और AB क्या हो गया, 2 × AM। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2AM, यानी 2 × 6√3 यानी आपका 12√3 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, AB तो बेस तो निकल गया, हाइट के लिए अब देखिए ये है 60, इसके लिए B का काम करेगा और H, B और H का रिलेशन किस में है, cos थीटा, यानी cos 60 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका AM बाय आपका OA, यानी cos 60 का वैल्यू 1/2 AM, OA कितना हो गया आपका 12 दिया हुआ है, तो ये 12 6, देयरफॉर AM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब तो हमको दोनों चीज निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लेंगे, है ना, एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू हाफ बेस AB इंटू हाइट OM हुआ ना। तो आपका हाफ AB कितना है, AB मेरे पास 12√3 और OM कितना है इंटू 6 हो गया। तो अब आपका 6 से कैंसिल कर, 6 6 जा 36√3। अब ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब हम लोग सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा आपका थीटा 120/360 इंटू πr²। पाई का वैल्यू भी यहाँ दिया है 3.14, यानी 3.14 r² यानी 12 का स्क्वायर माइनस आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 36√3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 3.14 इंटू ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर 114 बाय ये 3 माइनस आपका 36.1 कितना दिया है √3 का 1.73। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 4
52.16/3 माइनस, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना होगा 62.352। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 150.72 माइनस 62.352। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 88.368। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू इतना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्यों परेशानी हुआ, इसलिए कि हमारे पास क्या है एंगल है 120। क्या है एंगल 120। तो 120 जब है तो हम लोग साइन 120 का वैल्यू हमको पता नहीं था, इसीलिए हम इसको डिवाइड किए। और जब डिवाइड किए तब हमको एरिया कैसे, ऐसे भी हमको ए भी नहीं मालूम है, हीरोन फार्मूला से भी नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, बेस इनटू हाइट, बेस मेरे पास पता होगा, हाइट पता होगा तब ना। तो हम लोग को थोड़ा परेशानी इसीलिए हुआ क्योंकि 120 था और हम लोग इसको डिवाइड करके और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा करके हम लोग कॉस साइन से इसका बेस भी निकाल लिए, इसका हाइट भी निकाल लिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने में हमको आसानी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए pig at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means of a 5 meter long rope। अब इसमें कहता है कोई भी स्क्वायर शेप का फील्ड है जिसका साइड मेरे पास कितना है, साइड क्या है 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर सॉरी, हो गया। ये आपका ग्रास है 15 मीटर इसका। अब इसका था एक हॉर्स को एक रस्सी में बांध करके कॉर्नर में यहाँ पर हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। तो रेडियस आपके पास जो भी है रेडियस आपका 5 मीटर है, कितना है r = 5 मीटर, ये है। स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है तो ये 90 है। तो इस तरह से अब हम लोग को वही कहता है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पिग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप, स्क्वायर का ये 90 ग्रास फील्ड ऑफ वन साइड 15 सेंटीमीटर, जिस 15 मीटर आपका जिसका स्क्वायर है लेंथ है, बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर रोप, कितने यानी 5 मीटर रोप के साथ उसको बांध देंगे। तब फिर क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड विच द ग्रास कैन बी ग्रेज, कितना घास कितना चढ़ सकेगा। तो ये तो इतने दूर ना घूमेगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, यानी रस्सी में बंधा है तो इधर नहीं जा सकता है, 5 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास क्या है आपका रेडियस, इसका रेडियस कितना हुआ, हमको ये रेडियस से ये साइड से मतलब नहीं है, हमको इस रेडियस से मतलब है, उसका लेंथ ऑफ डोर से मतलब है। तो आपका रेडियस हो गया फॉर सेक्टर, क्या हो गया रेडियस आपका लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 5 मीटर। और आपका थीटा कितना हो गया एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर हो गया 90, यानी आपका एंगल ऑफ स्क्वायर। तब हो गया क्या आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपका थीटा कितना है 90/360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पर फिर मालूम है, यानी 3.14। आर मेरे पास कितना है 5 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को आपको सॉल्व कर देना है।
तो चलिए अब हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे तो अब कितना हो गया आपका, ये हो गया 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 बाय आपके पास 4। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 78.5 होगा और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शांति से देखिए और पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा। आइए अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये 5 मीटर रस्सी के सहारे जो बांधे थे उसके बदले में 10 मीटर रस्सी के सहारे बांध देंगे। ये यहां से यहां तक, ये हो गया आपका आर यहाँ क्या है 10 मीटर है ना। तो कितना ज्यादा एरिया चढ़ सकेगा। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया, चढ़ने वाला एरिया कितना बढ़ेगा जो 5 के जगह 5 के जगह उस 10 मीटर लॉन्ग रोप होगा। तो यहाँ पर रेडियस क्या है, इफ लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर, देयरफॉर आर इक्वल टू 10 मीटर। और तो थीटा तो आपका वही है, थीटा इक्वल टू आपके पास वही 90। फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। हाँ, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा हो गया 90 बाय 360 इंटू 3.14 पाई और 10 का स्क्वायर। यही तो काम करना है। आइए 4, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपको 3.14 इंटू 100/4। ये हो गया पॉइंट उड़ जाएगा 3.14/4। इसको डिवाइड कर दीजिएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका न्यू एरिया। अब इंक्रीजिंग एरिया यहाँ लिखिए, इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया कितना ज़्यादा वो चढ़ सकेगा, कितना तो पहले वाला बाद वाला एरिया में पहले वाला घटा देंगे, यानी 78.5 में अब हमको कितना है 19.625। ये दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर। यही तो मेरा माइनस करने का आप आया। ये दूसरा आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर और एक ये आंसर। इस तरह से आपको केवल, यानी हमको ये एरिया मांग रहा है क्वेश्चन में, ये एरिया, यानी इस सेक्टर का एरिया में इस सेक्टर का एरिया पहले तो इतना ही चढ़ता था, जब रस्सी को रोप को लंबा किए तो इतना तो बढ़ गया कितना इसका ग्रेजिंग एरिया। यही यानी इस सेक्टर के एरिया में इस सेक्टर का एरिया को माइनस कर दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि ए ब्रॉच इज मेड विथ ए सिल्वर वायर, हाँ, इन फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 35 mm, है ना। तो द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर which is divide the circle 10 equal sector as shown in figure। ये फिगर दिया हुआ है। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, दोनों चीज निकालना है। कहता है कोई हम लोग ये ब्रूच बनाए हैं क्या सिल्वर वायर का,
तो ये लेंथ तो इतना होगा, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस। इसमें कहता है कितना 5 डायमीटर, यानी बीच बीच हम लोग 5 ठो इस तरह से डायमीटर दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये भी तो लेंथ लगेगा ना, यानी वायर का लेंथ तो ये भी है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर यानी लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस प्लस आपका 5 डायमीटर, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। तो यहाँ पर वही हम लोग को कहता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस प्लस 5 इंटू, क्योंकि 5 ठो डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस 2 पाई आर, अब प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना हो गया 2 आर, यानी 5 इंटू 2 आर हो गया। तो अब आपका डायमीटर दिया है कितना 35, द डायमीटर 35। अब आप उसको सबको बैठाइए, 2 इंटू पाई का वैल्यू तो 22/7 इंटू आर आपका क्या है डायमीटर है, तो 35/2। मेरे पास रेडियस कितना है, डायमीटर है, रेडियस हो गया 35/2, यानी आपका ऐसे ही ऐसे पॉइंट पे चला जाएगा, तो ऐसे ही हम लोग को रख देते हैं। अब माइनस 5 इंटू 2 आर क्या हो गया 35/2, ये 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 कैंसिल कर दीजिए, 7 5 जा 35 इक्वल टू, ये इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 और इसको मल्टीप्लाई करिए 175, है ना। तो दोनों, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस हो गया, यानी दोनों को ऐड करिएगा 2 8 आपका 5 इतना mm, यूनिट यहाँ क्या है मिलीमीटर, क्या है mm। तो ये लेंथ ऑफ वायर ए का आंसर हो गया। अब मेरे पास क्या कहता है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इसमें क्या गो सेक्टर में बटा इक्वल सेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 360 10 डिवाइड किया है, तो यानी आप लिखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 के लिए फॉर सेक्टर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 360/10, क्योंकि 10 भाग में बटा हुआ है ना, तो ये कैंसिल इक्वल टू 36। तो हम लोग का एंगल भी निकल गया, और रेडियस तो पहले वाला है, यानी r इज इक्वल टू 35/2। अब हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, देयरफॉर एरिया, अब मेरे पास क्या कहता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हाँ, तो आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा यानी 36, θ/360 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर हो गया 35/2 स्क्वायर, आर स्क्वायर 35/2। अब इसको सॉल्व करना है, 10 जा, अब आपके पास 11 हो गया, और तो कोई आपका कैंसिल होने वाला नहीं है। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 से 5, आप 5 2 जा और 5 7 जा, ये 7 7 कैंसिल कर दीजिए। अब कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 8 5 और 2 2 जा 4, यानी इसको डिवाइड कर दीजिए, यही इसी हिसाब में आंसर है, यानी इतना मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 2 का आंसर हो गया, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह आज इतने रहने दीजिए, क्योंकि और भी इसमें क्वेश्चन है और बनाएंगे तो हम लोग का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आज इतना ही, आप शांति से देखिए और शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करते रहिए, लेकिन हाँ कंसंट्रेट होके शांति से देखिएगा तो समझ में आएगा। और शेयर करके प्रोत्साहन मेरी बढ़ाते रहिए, ताकि आपकी सेवा हम लोग पढ़ाई के रूप में करते रहें। और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। फिर हम लोग दूसरे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।